तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि समिंग पॉइंट क्या, समर आपका क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट कब कह सकते हो, एनी पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ टेक ऑफ पॉइंट इफ इट हैज अ सिंगल इनपुट, ठीक है। सिंगल इनपुट हो और मल्टीपल आउटपुट हो तो आप किसी भी नोड को, किसी भी पॉइंट को क्या कह सकते हो, टेक ऑफ पॉइंट कह सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कैसे एक ब्लॉक डायग्राम को कैसे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा नोड है और कौन सा समिंग पॉइंट है। यहाँ पे 1 2 3 मैंने दे रखा है, 1 2 एंड 3। मैंने आपको क्या बोला कि टेक ऑफ पॉइंट कब होगा, जब वहां पे सिंगल इनपुट आए और मल्टीपल आउटपुट। तो देखो इस नोड पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही एरो आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक इनपुट आ रहा है और आउटपुट कितने सारे जा रहे हैं, यहां से कितने मतलब इस नोड से कितने एरोज निकल रहे हैं, 2 एरोज निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेक ऑफ पॉइंट, समझ गए। सेकंड देखो, सेकंड में क्या आपका इस नोड पे कितने एरोज आ रहे हैं, 2 एरोज आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल आउटपुट्स तो मिल रहे हैं, इस नोड से कितने एरोज निकल रहे हैं, मतलब 3 निकल रहे हैं, इसका 3 आउटपुट्स निकल रहे हैं। लेकिन आपका क्या हो रहा है, 2 इनपुट भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा समिंग पॉइंट हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि समिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या था, मल्टीपल इनपुट हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, आपका हमेशा मल्टीपल इनपुट होना चाहिए, या आउटपुट आपका कुछ भी हो सकता है, सिंगल आउटपुट भी हो सकता है या फिर मल्टीपल आउटपुट भी हो सकता है, लेकिन इनपुट उसमें क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 इनपुट जा रहे हैं 2 में, इस नोड पे कितने इनपुट जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 2 इनपुट है और यहाँ से कितने आउटपुट निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये समिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, ये पॉइंट 3, राइट। ये जो पॉइंट 3 है ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट। क्योंकि यहां से सिर्फ एक एरो निकल रहा है और 3 एरोज यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब 3 इनपुट, जो आपका 3 पॉइंट है वहां पे क्या जा रहे हैं, 3 इनपुट्स जा रहे हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका समिंग पॉइंट हो जाएगा, समझ गए। तो टेक ऑफ पॉइंट में क्या होना चाहिए, आपका सिंगल इनपुट होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल आउटपुट होंगे और सिंगल इनपुट होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये कोई ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या दे रखा है, x1 इनपुट दे रखा है, g को भी क्या मिल रहा है, x1 मिल रहा है, h जो ब्लॉक है वहां पे भी क्या मिल रहा है, इनपुट x1 मिल रहा है, और जो m ब्लॉक है वहां पे भी इनपुट क्या मिल रहा है, x1 मिल रहा है। मतलब सिंगल इनपुट है और आउटपुट हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, y1 मिल रहा है, y2 मिल रहा है, y3 मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है। ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है, क्यों, क्योंकि सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स मिल रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका हो गया। तो ये क्या होता है कि व्हेन द मल्टीपल सिस्टम नीड्स द कॉमन इनपुट देन द टेक ऑफ पॉइंट इज यूज्ड। मान लो आपका मल्टीपल सिस्टम्स है और उसमें क्या होना चाहिए, आपका एक सिंगल आउटपुट चाहिए, ठीक है, कॉमन आउटपुट चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं, टेक ऑफ पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। मान लो कि 4 घर है, एग्जाम्पल बोल रही हूं, अगर चारों घर में आपको एक ही चीज देनी है, ठीक है, एक ही, मान लो कि वाटर सप्लाई देने हैं, चारों घर को वाटर सप्लाई चाहिए। तो आपने क्या किया, एक यहाँ पे टैंक लगा दिया, यहीं से यहाँ पे भी वाटर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी वाटर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, तीनों घर में एक ही टैंक से वाटर जाएगा, ठीक है। तो उस यहाँ पे भी सेम है, हमने क्या किया कि 3 सिस्टम ले रखा है लेकिन तीनों को इनपुट x1 ही चाहिए। तो हमने क्या किया, एक टेक ऑफ पॉइंट लिया, वहां से सारे सिस्टम को क्या दे दिया, इनपुट x1 दे दिया और आउटपुट उस हिसाब से हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो नोट करके आप लिख सकते हो, अगर आपका नोड, देखो समिंग पॉइंट कब होगा सॉरी, कोई भी नोड आपका समिंग पॉइंट कब कहलाएगा, व्हेन द इनपुट इज मोर देन 1 और मोर देन इक्वल्स टू 2। अगर आपका इनपुट 1 से ज्यादा या फिर 1 या 2 से, मतलब 2 से ज्यादा या फिर 2 के बराबर हो तो आपका क्या हो जाएगा, और आउटपुट क्या होना चाहिए, मल्टीपल हो सकता है या फिर सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, जो पॉइंट होगा, जो नोड होगा वो क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर टेक ऑफ पॉइंट कब होगा,
टेक ऑफ कब होगा? अगर आपका इनपुट 1 है और आउटपुट क्या है, मल्टीपल्स है, तो आपका वो नोड जो होगा वो क्या होगा, नोड, वो होगा टेक ऑफ नोड। ठीक है, तो देखो हमने टेक ऑफ पॉइंट देख लिया, समिंग पॉइंट देख लिया। अब आपका क्या होता है, फॉरवर्ड गेन आता है। ठीक है, फॉरवर्ड गेन क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट। ठीक है, जो भी आप एरो लोगे वो क्या लोगे, इनपुट से आउटपुट की ओर। आपसे कोई पूछेगा इसका फॉरवर्ड गेन क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जी। क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, दैट इज जी। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इनपुट से आउटपुट की ओर। राइट, तो ये हो गए मतलब कुछ कंपोनेंट्स थे आपके टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, रूल देखेंगे, कैसे रूल को यूज करके हम किसी भी ब्लॉक को रिड्यूस करते हैं, एक सिंगल ब्लॉक में उसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है,